गोदाम में हुए भयंकर विस्फोट के बाद चारों तरफ अफरा-तफरी मच जाती है। घायल राधिया को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर की पूरी टीम उसका इलाज शुरू कर देती है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं कि राधिया की हालत बहुत गंभीर है, उसे गहरी चोट लगी है और वह कोमा में चली गई है। यह सुनते ही प्रथम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ओमकार जी की आंख से आंसू आ जाते हैं। पूरा परिवार अस्पताल के बाहर बैठकर राधिया के ठीक होने का प्रार्थना करता है। प्रथम रोते हुए कहता है, राधिया तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो, तुम्हें वापस आना ही होगा। उधर घर में दादी जी और मेहर बेहद खुश होती हैं। दादी जी धीरे से कहती हैं, आखिरकार मेरा वर्षों का पुराना सपना पूरा हो गया। अब इस घर में कोई मेरे रास्ते में नहीं आएगा। मेहर मुस्कुराते हुए कहती है, दादी जी मैंने आपका काम कर दिया है, आप मेरा पैसा दे दीजिए। दादी जी अलमारी से पैसों से भरी बैग निकालती हैं। जैसे ही वो मेहर को बैग देने वाली होती हैं, तभी पीछे से ओमकार जी वहां पहुंच जाते हैं। ओमकार जी यह सब देखकर हैरान रह जाते हैं। वह छिपकर उनकी सारी बातें सुन लेती है। दादी जी कहती हैं, अगर आगे भी तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हें फिर से बुलाऊंगी। मेहर जवाब देती है, आप बेफिक्र रहिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। यह सुनकर ओमकार जी को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। उन्हें समझ आ जाता है कि राधिया के साथ जो कुछ हुआ उसके पीछे दादी जी और मेहर का हाथ है। गुस्से में ओमकार जी हॉल में पहुंचते हैं और पूरे परिवार को बुलाते हैं। सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ओमकार जी दहाड़ते हुए कहते हैं, आज इस घर का सबसे बड़ा सच सबके सामने आएगा। दादी जी घबरा जाती हैं। मेहर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ओमकार जी कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से दादी जी को मेहर को पास देते हुए देखा। दोनों राधिया के खिलाफ साजिश कर रही थीं। पूरे परिवार सन्न रह जाता है। प्रथम गुस्से में मेहर से पूछता है, सच बताओ राधिया के साथ जो हुआ उसके पीछे कौन है। पहले तो मेहर झूठ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन जब सभी लोग दबाव डालते हैं तो वह टूट जाती है। मेहर रोते हुए कहती है, हाँ मैंने दादी जी के कहने पर राधिया को रास्ते से हटाने की साजिश में उनका साथ दिया था। यह सुनकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। दिव्यम चिल्लाता है, दादी जी अपने ऐसा क्यों कैसे कर दिया। दादी जी अपने बचपन में कोई बातें कहती थी, लेकिन इस बार कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करता था। उधर अस्पताल में अचानक राधिया की अंगुलियां हल्की से हिलती हैं। मशीनों पर कुछ सकारात्मक संकेत दिखाई देते हैं। डॉक्टर तुरंत जांच करते हैं और कहते हैं कि यह बहुत अच्छे संकेत हैं, राधिया की हालत में सुधार हो रहा है। प्रथम को यह खबर मिलती ही वह उसके चेहरे पर उम्मीद लौट आती है और राधिया की आंखों से आंसू निकलते हैं और उसकी अंगुलियां फिर से हिलती हैं। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, हो सकता है कि राधिया जल्द से जल्द ही होश में आ जाए। वह दूरी तरफ दादी जी और मेहर के चेहरे पर डर साफ दिखाने लगता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर राधिया होश में आ गई तो उनके सारे राज खुल जाएंगे। और क्या तो जी हाँ दोस्तों, आज का मन अति सुंदर सीरियल का न्यू ट्विस्ट वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, क्या राधिया को होश आएगा? क्या दादी जी और मेहर का सच सबके सामने पूरी तरह उजागर होगा? तो इसके लिए हमारे चैनल में बने रहें और देखते रहिए पूरा लास्ट तक वीडियो कि राधिया को ख़त्म करने के लिए कैसे दादी जी मेहर को देती हैं पैसा, ताकि राधिया दादी जी के रास्ते से हट जाए। क्योंकि यह बहुत ही सालों से, जब से शादी हुई थी प्रथम और राधिया की, तब से दादी जी चाहती थी कि यह मोटी लड़की हमारे घर में ना रहे और ना ही यह हमारे घर में बहू बने। तो दादी जी उसको हमेशा रास्ते से हटाने के लिए किसी न किसी को घर में बुलाती हैं। इसीलिए मेहर को भी बुलाई हैं। मेहर को भी सच्चाई जान चुके हैं और देखते हैं कि दादी जी को क्या होता है।
सभी लोग बहुत ही गुस्सा हो गए हैं मित्तल परिवार के, और दादी जी भी जान चुकी हैं कि लगता है कि हमारी सच्चाई सामने आ चुकी है। लेकिन प्रथम गुस्से में कहता है कि मैं जिसने मेरी पत्नी की हालत की है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि प्रथम गुस्से में सभी लोगों से कहता है। दादी जी सुन लेती हैं और कहती हैं कि लगता है अगर मेरी सच्चाई सामने आ गई तो मैं तो इस घर से चली जाऊंगी। तभी ओमकार जी कहते हैं, बेटा मुझे सब कुछ मालूम चल चुका है किसने यह सब प्लान किया है। प्रथम कहता है, देखिए पापा जी, जिसने भी ये किया है वह बहुत गलत किया है। मेरी राध्या इस तरह कोमा में चली गई है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और मैं अपना बदला लेकर रहूँगा और जिसने भी किया है उसे जेल भिजवा कर रहूँगा। दादी जी इतना सुनते ही उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो कहती हैं कि अगर मैंने अपनी सच्चाई नहीं बताया तो मुझे ज़बरदस्ती पुलिस वाले जेल में ले जाएंगे, इसीलिए अच्छा हो कि मैं अपनी सच्चाई बता दूं। तो जी हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक कर दीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले ट्विस्ट वीडियो में।